आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में हमारे अगले अतिथि को मंच पर बुलाना चाहेंगे। श्री आदित्य प्रताप सिंह ठाकुर जी, चेयरमैन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई फेडरेशन IISAF, एक विजनरी लीडर जिन्होंने भारतीय छात्रों को एक सपोर्टिव कम्युनिटी तैयार करके दी है। उन्होंने IISAF की स्थापना 2021 में की, कोविड के चैलेंजिंग टाइम में। आदित्य ने हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स को फूड, ग्रोसरी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मदद की है, स्पेशली पैंडेमिक के वक्त। आइए सुनते हैं उनके द्वारा उनके इस सफ़र को। आदित्य प्रताप ठाकुर सिंह, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण, युवा साथियों और यहाँ उपस्थित महानुभाव, आप सभी को सबसे पहले मैं बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बिहार छात्र संसद के कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो बिहार छात्र संसद के कोर टीम मेंबर हैं और जो आयोजक करता है। मैं इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई फेडरेशन यूके का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन IISAF जो कि लंदन बेस्ड है, हम यूके एंड यूरोप में बेस्ड है। हम जब देखते हैं कि इंडिया से लगभग बहुत लंबा एक बड़ा नंबर जो हर साल यूके यूरोप आता है, जब हमने देखा 2021-22 में मोर देन 500,000 इंडियन स्टूडेंट्स आए, तो उनको कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पार्ट टाइम जॉब्स, एकोमोडेशन, कैसे वो वहाँ सेटल हों। तो उस टाइम जब हमारे यूके में इलेक्शन चल रहे थे, जनरल इलेक्शन, उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे ऋषि सुनक जी, तो उनके सपोर्ट से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और जो भी इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमने उनकी हेल्प की। हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं, उसमें एक बिहार का भी वर्टिकल है। तो बिहार के भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके यूरोप आते थे, उनको भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो हमारे कई सारे जो बिहारी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प की। तब मैंने बिहार को बहुत नज़दीक से जाना। जब मुझे पता चला कि बिहार के अंदर इतना टैलेंट है और कहीं ना कहीं हम जब पूरे देश को बढ़ाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो सभी स्टेट्स को मिलकर काम करना चाहिए और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। कई बार जब बिहार के अंदर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है कि किसी दूसरे स्टेट को मदद करनी चाहिए, तो हम सब लोगों को मिलकर उन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। और ग्लोबली जब तक हम अपने स्टेट्स को ग्रो नहीं करेंगे तब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे। अब तक हम बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए बिहार में या इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, पर अगर हम जो हमारे बिहार के या मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी हम ग्लोबली कनेक्ट करेंगे तो उनका भी बिजनेस ग्रो करेगा और फिर वो और दूसरे बिजनेसमैन से कनेक्ट होकर हमारे इंडस्ट्रीज़ लाएंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ग्लोबली हमारे स्टेट्स को ग्रो करना है। बिहार के अंदर हम देखें तो इतने सारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो बिहार छात्र संसद के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना चाहिए जिसमें कि ग्लोबली हम सारे इंटेलेक्चुअल्स को कनेक्ट करें और जो कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम बिहार से कनेक्ट करके और अलग अलग क्षेत्रों में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में उनको कनेक्ट करके और हम उसको बढ़ावा दें। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर किसी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो सब तक पहुंच रही है, पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सब तक नहीं पहुंच रही। तो हमारा यही काम है कि भाई कहीं ना कहीं हम यूके में और यूरोप में स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब तक वी हैव लाइक मोर देन 100+ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास टीम है जिसमें वी हैव रजिस्टर्ड 25K+ मेंबर्स इन ऑल ओवर यूके एंड यूरोप। तो कहीं ना कहीं हम उसमें चाहते हैं कि बिहार छात्र संसद को भी हम कभी यूके में इनवाइट करेंगे। हमारे पार्लियामेंट में भी समिट्स होते हैं, उसके माध्यम से हम हमारी इन सब चीज़ों को ग्रो करें। धन्यवाद।